संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जाए एक बार, कनेक्ट हो जाए संगत जी एक बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बार कनेक्ट हो जाए। संगत जी, आजकल जो संगत गुरु जी के साथ जुड़ रही है वो लालच लेके जुड़ रही है, जबकि लालच लेके गुरु जी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। गुरु जी ने हमें समय समय पे जो चीज हमारी भलाई की होगी वो उन्होंने हमें देनी है। जो चीज हमारे हित में होगी गुरु जी ने वो हमें देना है। कर्मों के लेख जो हमारे लिखे हुए हैं उन्हें तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। गुरु जी, जो भी लोग गुरु जी से जुड़े हैं उन लोगों के अंदर, जिन लोगों को गुरु जी की कृपा नसीब हुई है, जिनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, जिसमें एक मैं भी हूं, मेरा परिवार है, मेरे साथ बहुत सारे परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं गुरु जी के साथ जो हमारे साथ ही इकट्ठे मंदिर जाते हैं, हम लोग इकट्ठे सत्संग करते हैं, जिसमें शर्मा अंकल हैं, सुभाष अंकल हैं, अरोड़ा अंकल हैं, मेहरा अंकल हैं, बहुत सारे अंकल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिंदर अंकल हैं। तो संगत जी, कई संगत ऐसी मिलती है जो हमें, जो कई बार आपस में बातें करती है, हमसे भी बात करती है, जिक्र करती है, चर्चा करती है कि हम इतने दिन से गुरु जी के पास जा रहे हैं लेकिन हमें गुरु जी ने कुछ नहीं दिया। आप लोग कहते हो गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? तो मैं उस संगत से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपना विश्वास कायम रखें। जब तक आपका विश्वास गुरु जी के ऊपर है, आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आपको जो मिलना है वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलना है। सिर्फ एक गुरु जी का दरबार ऐसा दरबार है जहां पर आपके अगर कर्म गलत भी हैं तो गुरु जी उन कर्मों को कटवा देंगे, और कटवाने के बाद आपसे ऐसे कर्म करवाएंगे कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। मेरे गुरु जी का, मेरे भगवान का, मेरे महाकाल का, मेरे ईश्वर का दरबार इतना सच्चा दरबार है, इतना सुच्चा दरबार है कि यहां जो भी आया वो तर गया है। गुरु जी ने जो बड़ा मंदिर बनाया है दिल्ली के भाटी माइंड के अंदर, आप वहां जरूर जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी जब लाइव हुआ था अपने पापा के लिए तब भी मैंने आपसे यही बोला था, आज भी मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाएं। वहां जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीज आप कभी सपने में भी नहीं महसूस कर सकते वो चीज आपको गुरु जी के बड़े मंदिर में महसूस होगी। कारण मैं बताता हूं आपको क्या है। कारण यह है कि जब आदमी मायूस हो जाता है तो कहां जाता है? भगवान के दर पे जाता है ना। गुरु जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है, गुरु जी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गुरु जी सही नहीं कर सकते। सही मानी में अगर मैं अपनी सोच से कहूं, हो सकता है मैं गलत कहूं, लेकिन सही माने में अगर मैं अपनी सोच से कहूं तो गुरु जी का जो दरबार है ना, और जो गुरु जी हैं हमारे, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के देवता हैं। एक बार इनके बड़े मंदिर जो चला जाता है उसकी स्टार्टिंग जो है ब्लेसिंग की शुरू हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं आपको बताता हूं। आप बड़े मंदिर गए, जाते सबसे पहले आपको श्री गणेश भगवान के दर्शन होंगे, जहां से आपका मंगल शुरू हो जाएगा, अमंगल वहीं रुक जाएगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, गुरु जी की समाधि में आप जाएंगे। समाधि की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा एक तरीके से ये है कि गुरु जी मैं आपके दरबार में आ गया हूं, आपके इर्द गिर्द परिक्रमा ले रहा हूं, मेरी जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो अपने आप गुरु जी वहीं रखवा लेते हैं आपसे। उसके बाद जब आप समाधि से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद आपको मिलता है जल प्रसाद। जल प्रसाद का मतलब यह है कि गुरु जी आपको जल प्रसाद देते हैं। उस जल प्रसाद को पूरा पीने से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर की परेशानी है, जो आपके अंदर गलत विचार हैं, जो आपके अंदर गलत भावनाएं हैं, वो सब खत्म, और आप गुरु जी से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आप जाते हैं गुरु जी के मेन मंदिर में, मेडिटेशन हॉल के अंदर। उस हॉल के ऊपर गुरु जी ने एक शिवलिंग बनाया था। उस शिवलिंग के अंदर सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति गुरु जी ने प्रवाहित की थी, और यह कहा था कि इस शिवलिंग के आसपास भी कोई आ जाएगा तो वो भी तर जाएगा। और आप तो बड़े किस्मत वाले, बड़े नसीब वाले होंगे जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर में जाकर उस शिवलिंग के
नीचे मेडिटेशन हॉल के अंदर जब आप बैठेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आपकी कभी कोई मनोकामना ऐसी हो जो रह जाए। गुरु जी ने क्या, गुरु जी हमसे लेते क्या है? कुछ भी नहीं लेते। उसके बावजूद भी संगत कई बार ऐसी बातें करती है कि मन इतना दुख जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जा रहे हो जी गुरु जी के मंदिर, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे आप मिलने के लिए क्यों जा रहे हो? गुरु जी के ऊपर सिलेंडर कर दो। गुरु जी कहते हैं टोटल सिलेंडर करो मेरे ऊपर, टोटल सिलेंडर। आप एक बार करके देखो। मैंने किया है, मैंने किया है, मुझे मिला है। और भी जो संगत है सबने किया है, सबको मिला है। तो जब सबको मिल सकता है तो खाली उस संगत को क्यों नहीं मिल सकता जो संगत ये बात बोलती है कि मुझे गुरु जी ने कुछ नहीं दिया? अरे आपको मिलेगा। आपके जो कर्म हैं उन कर्मों को गुरु जी कटवा रहे हैं। कटवाने के बाद अच्छे कर्म भी गुरु जी करवाएंगे। अच्छे कर्म तो अपने आप ही शुरू हो गए ना जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर चले गए। तो गुरु जी का बड़ा मंदिर स्वर्ग है। आप मेरी बात को माने, मैंने पहली वीडियो में भी यही कहा था, अब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं। मैं आज जो लाइव आया हूं उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? एक तो कई संगत ने मुझे इन दिनों में बोला कि जी हमें गुरु जी ने नहीं दिया कुछ, हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं इसलिए लाइव आया हूं। और एक मेन कारण यह है जो मुझे बहुत महसूस होता है कि गुरु जी का स्वरूप, जो गुरु जी का स्वरूप है ना, वो अपने आप में गुरु जी हैं। गुरु जी कहते हैं ना, जो मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकता, जो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे स्वरूप के साथ बातें करे। जो मेरे स्वरूप से बात करेगा मैं उसको वहीं उसका जवाब दूंगा। फैमिली में से एक मेंबर भी बहुत है। गुरु जी के दरबार में आप एक जना जाओगे, आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं? गुरु जी के स्वरूप के ऊपर लिख देंगे जय गुरु जी। अगर आप जय गुरु जी लिखोगे तो आपका ये काम बन जाएगा। अरे ये सब अंधविश्वास है। गुरु जी तो अपने आप में महाशक्ति है, महाशिव है। उनके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। उनकी तो उनके स्वरूप के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। आप उन्हें ढूंढो तो सही। आप लोग ढूंढते नहीं हो। जब आप ढूंढते नहीं हो, विचार भटक जाते हैं, मन भटक जाता है। फिर आप इधर उधर कभी मेरे से या किसी और अंकल से बोलते हो कि भाई देवेंद्र अंकल ऐसे हो गया या फलाने अंकल ऐसे हो गया। अरे आप उनकी सेवा देखो जो बड़े मंदिर में सेवादार बैठे हुए हैं ना संगत जी, आप उनकी सेवा देखो। आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। वो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं बड़े मंदिर के सेवादार। अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो 3-4 बात के बाद वो हाथ अपने नीचे कर लेते हैं और कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुरुजी ने आदेश दिया हुआ है कि जो गुरुजी चाहते हैं वो सेवादार के मुंह से कहलवाते हैं। सेवादार ही बोलता है वो बात। एक बार एक सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सत्संग ये है कि एक बार गुरुजी के मंदिर में किसी आंटी ने एक अंकल को देखा जो कि थोड़ा शरीर से तंदुरुस्त नहीं थे, उनकी राल टपक रही थी, नाक बह रहा था। वो लंगर प्रसाद कर रहे थे तो आंटी ने सोचा कि इससे खाया नहीं जा रहा, मैं खिला देती हूं। उन्होंने वो लंगर प्रसाद उस अंकल को खिलाया। अब अंकल खा रहे थे, उनकी राल भी टपक रही थी बीच में। आंटी के मन में तो भावना अच्छी थी ना, भावना अच्छी थी ना। लेकिन हुआ क्या, उस अंकल ने वो लंगर प्रसाद छोड़ दिया और सेवादार अंकल ने आंटी से कहा कि ये लंगर प्रसाद आपको करना है। उन्होंने कहा जी मैं कैसे कर सकती हूं, इन्होंने तो इतना इसके अंदर राल टपक रही है, नाक टपक रहा है, मैं नहीं खा पाऊंगी। दूसरे अंकल आए, उन्होंने भी कहा नहीं जी आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ दो, लेकिन ये गुरुजी का आदेश है, आपको खाना पड़ेगा। एक अंकल आए, 2 अंकल आए, 3 अंकल आए, उनमें एक गुरुजी भी थे। कैसे थे? तब गुरुजी थे, गुरुजी आज भी हैं, गुरुजी हमेशा रहेंगे। गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, संगत के रूप में भी आ सकते हैं, सेवादार के रूप में भी आ सकते हैं, किसी के भी रूप में आ सकते हैं। उस आंटी को जबरदस्ती वो खिलाना पड़ा और गुरुजी आए, उन्होंने कहा खाओ। उन्होंने खाया। खाने के बाद उनको बड़ा अजीब सा लगा तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मैं इसका मतलब अगर किसी के ऊपर भरोसा करके किसी की दिक्कत को समझते हुए मैंने उनको खिलाया कि उनसे नहीं खाया जा रहा, तो ये मेरे ऊपर टैक्स थोड़ी हो गया कि मुझे खाना ही पड़ेगा झूठा। तब गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो आंटी, ये जो आपने खाया है ना, ये अगले जन्म में, आने वाले जन्म में आपने नीच घर में जन्म लेना था। नीच घर का मतलब समझते हैं आप? मैं अपने लफ्ज से नहीं बोलूंगा, गंद उठाने वाला जन्म लेना था या कुछ भी ऐसा था कि जो बहुत नीच जगह जाना था आपने, तो वो कर्म मैंने आपका यहीं कटवा दिया। तो गुरुजी ये बात, ये सत्संग मैंने संगत जी इसलिए शेयर किया आपसे कि जो सेवादार आपसे मंदिर में बोलते हैं आप उनके ऊपर अमल करें। क्यों?
गुरुजी ना जाने किस सेवादार के मुंह से क्या चीज कहलवाएं, ये सब हमारे गुरुजी जानते हैं। बस मैं इसीलिए लाइव हुआ तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ मत लिखा कीजिए आप। गुरुजी का स्वरूप अपने आप में एक इतना सुंदर, इतना स्वर्गीय दर्शन है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने हाथ से लिख के आप, मेरे को समझ नहीं आती आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। गुरुजी के ऊपर टोटल सिलेंडर कीजिए। जो संगत ये समझती है कि हमारे साथ गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, उनकी गलत सोच है। अरे ये ब्लेसिंग ही तो है कि आप उनके दरबार जा रहे हो, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, ये ब्लेसिंग ही तो है। ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग ही है। तो संगत जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है, एक तो स्वरूप के ऊपर आप कुछ ना लिखें, अपना मन गुरुजी से डायरेक्ट जोड़ें। आप नहीं जा सकते कहीं मत जाइए, कोई तो परिवार में ऐसा सदस्य होगा जो किसी के लिए जा सकता है। मेरे पापा बीमार थे, वो नहीं गए, मैं गया, मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। गुरुजी कहते हैं एक जना परिवार का आ जाए आपको ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी। मैं संगत जी दो बातें आपसे कह रहा हूं, अगर आप मान सको तो जय गुरुजी, नहीं मानो तो मेरे लफ्ज से तो फिर भी जय गुरुजी निकलेगा। एक तो स्वरूप के ऊपर कुछ मत लिखा करें, और एक बड़े मंदिर जरूर जाया करें। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है बड़े डॉक्टर के पास जाओ, मेरे गुरुजी के पास। ये महाशिव है, ये वो शक्ति है जिन्हें सब पता है कि मुझे क्या करना है। इतने सत्संग है संगत जी कि अगर मैं बोलना शुरू करूं, मैं ही नहीं जितने भी गुरुजी से जुड़े हुए सबके पास सत्संग है, सब बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा बोलो, बोलो ये जिससे किसी को कुछ समझ आए। सिर्फ मैं नहीं करनी चाहिए, वो बात बोलो जो सच है, जो गुरुजी चाहते हैं। और गुरुजी यही चाहते हैं कि बड़ा मंदिर जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कर्म काटने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए, एक तरीके से मान के चलो मल्टीपर्पज हॉस्पिटल है गुरुजी का बड़ा मंदिर। आप एक बार जाके तो देखो, अपने दिल से, किसी के कहने से नहीं, अपने दिल से एक बार गुरुजी के स्वरूप के आगे आप खड़े होकर कहो, गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। गुरुजी अपने आप आपको बुलाएंगे। मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, आप एक बार कह के तो देखो, एक बार, सिर्फ एक बार। सारे काम छोड़ दो, जो करने वाले हैं वो करने हैं, लेकिन गुरुजी के पास जाना भी एक नियम बांधो, चाहे महीने में एक बार जाओ, लेकिन जाओ जरूर। आप लंगर प्रसाद जब वहां का खाओगे ना, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, 3-3 मेडिसिन आपको मिलती हैं। एक मेडिसिन में आपका टेस्ट हो जाता है, दूसरी मेडिसिन में आपकी बीमारी पता लग जाती है गुरुजी को, लंगर के रूप में तीसरी बीमारी में आपको दवाई दे देते हैं, वो आप खाओ और ठीक हो जाओ। लेकिन आप जाओ, एक बार जाओ, मेरे कहने पे एक बार जरूर जाओ। और दूसरों को भी सलाह दो कि डॉक्टरों को पैसे देने से अच्छा है कि महादेव के पास जाओ, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाओ। ये वो गुरुजी हैं जहां पैसा नहीं लगता, लेकिन दवाई मिलती है ब्लेसिंग के रूप में। और सेवादार जो बोले, आप सेवादार की बात को माने। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं। और स्वरूप के ऊपर कुछ ना लिखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल गुरुजी। मैं जब भी लाइव आया हूं गुरुजी, अभी भी मैं लाइव आया हूं तो पहले गुरुजी से इजाजत ली है कि गुरुजी मैं लाइव जाना चाहता हूं, क्या मैं चला जाऊं? फिर 5 मिनट में बैठा हूं कि अगर गुरुजी मैं नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं लाइव जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे मन में भावना मत जगाना। लेकिन 5 मिनट निकालने मुझसे भारी हो गए, आप यकीन मानना, 5 मिनट निकालने भारी हो गए। मैंने पहले इजाजत ली है गुरुजी से, तब मैं आपके सामने लाइव आया हूं। तो गुरुजी की भी यही बात है कि आप लोग